बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो। इस अदाकारा पर फिल्माया गया यह गाना आज भी हर लोगों के दिलो दिमाग में बसा है। एक समय था जब रक्षाबंधन का त्योहार इस गाने के बगैर पूरा नहीं होता था। प्यार के दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी। इस अदाकारा ने 70 के दशक में धर्मेंद्र, मनोज कुमार, विश्वजीत, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे एक्टरों के साथ भी काम किया। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो। इस एक्ट्रेस ने अपनी मासूमियत, खूबसूरती और अभिनय की बदौलत दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। पूनम की रात, वासना और लाडला जैसी कई फिल्मों में अपनी खूबसूरती और अभिनय का जादू चलाने वाली इस एक्ट्रेस ने अपने छोटे से कैरियर में ही अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि उसे भुला पाना मुश्किल है। हमें दूर भले किस्मत कर दे अपने मन से। लेकिन संयोग कहे या किस्मत, उस एक्ट्रेस का फिल्मी करियर ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, आपने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किस एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ 60 और 70 के दशक की खूबसूरत और मशहूर अदाकारा कुमुद शुगानी की। आज राजा दूसा चलने लगा है। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति आपको कुमुद शुगानी के फिल्मी कैरियर के अलावा उनके निजी जीवन के बारे में भी बताने जा रही हूँ कि आजकल आपकी यह फेवरेट अभिनेत्री कहाँ और किस हाल में है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 1960 के दशक में फिल्मी पर्दे पर एक ऐसी एक्ट्रेस अवतरित हुई थी जिनकी खूबसूरत सूरत और लाजवाब एक्टिंग के कारण सैकड़ों करोड़ों दर्शक घायल हो गए थे। नाम है कुमुद शुगानी, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग की बदौलत बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई। पर उनके साथ बदकिस्मती यह रही कि जिस फिल्मकार ने उन्हें फिल्मी रास्ता दिखाया, उन्हें फिल्मों में लॉन्च किया, उसी इंसान के कारण उनका करियर ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया। आपके दिल में जो है कह जाइए, हम सुनेंगे शौक से। असल में कुमुद शुगानी की फिल्में उस तरह से हिट नहीं हुई जिस तरह से उस दौर की शर्मिला टैगोर, बबीता और तनुजा जैसी अभिनेत्रियों की फिल्में हिट रहीं, और यही कारण है कि उनका कैरियर अधिक ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया। दिल है दिल, तेरी मंजिल ना संभल। दोस्तों, कुमुद शुगानी का जन्म सिंधी परिवार में साल 1947 में हुआ था। पटना में उनका बचपन गुजरा और उनकी स्कूली पढ़ाई भी यहीं से हुई। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने भरतनाट्यम और कथक में महारत हासिल की। उन्हें फिल्मों में लाने का श्रेय उस जमाने के मशहूर फिल्मकार और छत्तीसगढ़ राज्य से आए पहले अभिनेता किशोर साहू को जाता है। दरअसल किशोर साहू साल 1964 में पूनम की रात फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में वो किसी नवोदित कलाकार को लेना चाहते थे। मनोज कुमार उस वक्त तक लोकप्रिय नहीं हो पाए थे और हाल ही में उनकी कुछ हॉरर और सस्पेंस वाली फिल्में रिलीज हुई थी। पूनम की रात भी उसी प्रकार की फिल्म थी, पर उसमें लव ट्रायंगल भी था। तुम कहाँ ले चले हो सजन अलबेले, ये कौन सा जहां है बताओ। किशोर साहू कुमुद को देखते ही उनकी खूबसूरती के कायल हो गए और उन्हें इस फिल्म के लिए साइन कर लिया। किशोर साहू ने कुमुद के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके तहत कुमुद दूसरे फिल्मकारों के साथ काम नहीं कर सकती थीं। पूनम की रात साल 1965 में रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म उस समय नहीं चली। हालांकि बाद के दिनों में यह फिल्म अच्छी खासी चली, लेकिन उस वक्त बदकिस्मती से किशोर साहू का फिल्मी करियर भी ढलान पर आ चुका था। पूनम की रात उनकी आखिरी बड़ी फिल्म थी। किशोर साहू के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट के कारण कुमुद दूसरी फिल्मों में काम नहीं कर पा रही थीं और किशोर साहू भी किसी बड़ी फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं कर रहे थे। ऐसे में अगले 1 साल तक कुमुद इंतजार करती रही, पर किशोर साहू के द्वारा कोई फिल्म अनाउंस नहीं होने के कारण आखिरी में उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ा। उसके बाद कुमुद शुगानी की अगली फिल्म लाडला रिलीज हुई, लेकिन उनकी यह फिल्म भी नहीं चली। हालांकि उसके बाद उनकी फिल्में वासना और शर्त ने थोड़ा बहुत कमाल करके दिखाया। हद के अंदर हो नजाकत तो अदा होती है, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। लेकिन फिर भी कुमुद का करियर रफ्तार नहीं पकड़ पाया। हालांकि पूनम की रात फिल्म के रिलीज के बाद दर्शकों और अन्य फिल्मकार के लिए कुमुद शुगानी नाम जाना पहचाना सा हो चुका था। जी क्यों नहीं,
वो तो आपको बेहद चाहते हैं। आपको जिस चीज की भी जरूरत हो उन्हीं से मांग लिया कीजिए। तुमने आँखों से क्या जादू डाला, मन मेरा हुआ मतवाला। एक तरफ उनकी खूबसूरती की तारीफ होती, उनकी बड़ी बड़ी आंखों और उनके चेहरे की मासूमियत की तारीफ होती थी, तो दूसरी तरफ उनकी फिल्में कोई कमाल नहीं कर पा रही थी। मुजरिम, बंधे हाथ, प्रेम नगर, रेशम की डोरी जैसी उनकी कुछ फिल्में हिट रहीं, जो कि अगले 10 सालों में रिलीज हुई। कुमुद को लोकप्रियता तब मिली जब उन पर फिल्माया गया ये गीत मशहूर हुआ, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। रेशम की डोरी फिल्म का ये गीत आज भी काफी लोकप्रिय है। खास तौर पर रक्षाबंधन के त्योहार पर घर घर में ये गीत सुनने को मिलता है। इस गीत के साथ ही कुमुद छुगानी की यादें ताजा हो जाती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 20 साल गुजारने के बाद भी जब कुमुद को कोई उम्मीद नहीं दिखी, तो उन्होंने बॉलीवुड से अलग हो जाने को उचित समझा। साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत वाला कुमुद की आखिरी फिल्म साबित हुई। उन्होंने अपने 20 साल के फिल्मी करियर में 22 फिल्मों में काम किया। उनकी एक फिल्म शाबाश गंगाराम रिलीज नहीं हो पाई। उन्होंने 70 के दशक में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की फिल्मों में काम किया। सहायक भूमिकाओं में वे राजेश खन्ना की फिल्म प्रेम नगर और हम शक्ल और अमिताभ बच्चन की फिल्म बंधे हाथ में दिखाई दी। हंसी बदन में जो दिल भी हंसी होता। उनकी फिल्मों में पूनम की रात, लाडला, शर्त, मुजरिम, होली आई रे, हमारा अधिकार, गुलाम बेगम बादशाह, बंधे हाथ, हम शक्ल, आज का महात्मा और प्रेम नगर आदि शामिल हैं। फूलों की टोकरी बोला दिल थाम के मैं हारा हारा। बात की जाए कुमुद छुगानी के आज के हालात के बारे में, तो अब वह करीब 75 साल की हो चुकी हैं और उन्होंने फिल्मी दुनिया से भी दूरी बना ली है। उनके पति का नाम सत्य प्रकाश ऋषि है, जिनसे उन्हें कोई संतान नहीं है। कहा जाता है कि साल 2011 में सत्य प्रकाश ऋषि का निधन हो गया। इन दिनों वो बॉलीवुड की चकाचौंध से कोसों दूर झारखंड के रांची में अपने बच्चों के साथ रहती हैं। वहां वह इंटीरियर डेकोरेटर का व्यवसाय करती हैं। तो दोस्तों, आप कुमुद छुगानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास कुमुद छुगानी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हूँ। आँखें बड़ी बड़ी हैं, फिर तंग भी है। ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार। फूलों की टोकरी बोला दिल थाम के मैं हारा